चलिए स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। आज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, पास्ट एडजस्टमेंट। आप में से बेटा जो क्लास अटेंड नहीं कर पाता ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन, बेटा ये ना मेरी क्लास का ये कंसेप्ट जरूर देखना। 100% लास्ट 25 ईयर से इसका क्वेश्चन आ रहा है लगातार। मैंने एक भी साल अपनी लाइफ में नहीं देखा कि पास्ट एडजस्टमेंट पेपर में ना आए। तो देयर आर 7 सिचुएशंस, 7 सिचुएशंस में आपका पास्ट एडजस्टमेंट लगता है अलग अलग, या यू कैन से 7 कंसेप्ट है अलग अलग। तो चलिए सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका रूल लिख लीजिए, माइनस वो डेबिट और प्लस वो क्रेडिट फॉर एंट्री पर्पस। इधर वंश इस लाइन का आयुष क्या मतलब है बेटा कि अगर नेगेटिव आया तो एंट्री डेबिट में करेंगे और अगर पॉजिटिव आया तो क्रेडिट करेंगे। तो चलिए पहला कंसेप्ट करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स एंड वाई। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब बेटे एंट्री बनानी है आपको 7 सिचुएशंस या 7 कंसेप्ट करने हैं। हर एक में आपको एंट्री बनानी है यश, हर एक कंसेप्ट में। तो आपको क्वेश्चन आएगा और कहेंगे कि आप इसकी एक एंट्री बनाइए। सर ये एंट्री होगी किसमें? बेटा जर्नल एंट्री, जैसे हम 11th में करते थे। अच्छा समझा? अब मैं क्वेश्चन करता हूं, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा। एक्स एंड वाई 1:1, their capital 4 lakh and 3 lakh rupees. Interest on capital is to be charged 10% per annum was not recorded। मतलब मैं रिकॉर्ड करना भूल गया या omitted। ओमिटेड का मतलब भी जैसे रेक्टिफिकेशन में हम करते थे लास्ट ईयर में, was not recorded or omitted in the books so far, pass necessary adjustment entry। कोई अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ वर्किंग नोट बनाना है और आपको उसके थ्रू एक जर्नल एंट्री क्रिएट करनी है इस क्वेश्चन की। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। सर पर जर्नल का फॉर्मेट तो बनाना होगा ना? नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स सो फार। बोलिए आयुष, अब बोलिए। सर पर जर्नल का फॉर्मेट तो बनाना होगा ना? बिल्कुल जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सेम बनेगा। सो फार, सर लिख लिया। हो गया बेटा, बता दीजिए क्वेश्चन हो गया सबका, स्टार्ट करूं? हाँ जी सर हो गया। यस सर हो गया। इधर वंश यश सुन लो बेटा, अनुराग सार्थक, 7 सिचुएशंस हैं। 7 में से वंश कंफर्म श्योरिटी, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे कंफर्म श्योरिटी। तो प्लीज ध्यान से देखिए इसको, कैसे सीखना है बेटा आपने। चलिए इसका आंसर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं और एंट्री कैसे निकलेगी। चलिए आंसर, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। चलिए ये देखिए, पहला कॉलम आप बनाएंगे पार्टनर्स,
दूसरे कॉलम का नाम रखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड कॉलम का नाम रखेंगे प्रॉफिट और लास्ट कॉलम का नाम रखेंगे एडजस्टमेंट। तो पार्टनर्स के नाम क्या है? एक्स और वाई। दोबारा देख लीजिए, 7 के 7 सिचुएशंस में अलग टाइप का वर्किंग नोट बनेगा, हर एक का अलग अलग। ये जो हम बना रहे हैं ये वर्किंग नोट है। मैं फिर बोल रहा हूं, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आउट ऑफ 7 में से 1 या 2 कंफर्म पेपर में आएगा, लास्ट 25 ईयर से आ रहा है। दूसरी बात, हर एक का वर्किंग नोट डिफरेंट बनेगा और हर एक के रूल अलग होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में जो माइनस आएगा वो डेबिट होगा, जो प्लस आएगा वो क्रेडिट होगा और जर्नल के फॉर्मेट में जाएगा। मैंने अभी जितनी क्लासें ली है, मैंने कभी किसी टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोला, मगर ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए एक्स एंड वाई, इधर आयुष 4 Yes, sir. लाख और 3 लाख गिवन है, इसका 10% कितना होगा? सर 40,000 30,000 40,000 30,000 40,000 30,000। Yes, टोटल sir. कितना आ रहा है मृदुल? 70,000 70,000 रुपए। रेशो हाँ जी, क्या सर। है? ये रेशो क्या है मेरे पास? 1:1 है सर। 1:1 सर। यहाँ पे 35,000 35 35,000 35,000 ये हो गया 70। इधर अनुराग 70,000 40 में से 35 गए, 5,000 रुपए पॉजिटिव। 40 में से 35 गए, 5,000 रुपए पॉजिटिव। 30 में से 35 गए, 5,000 रुपए नेगेटिव। 5,000 नेगेटिव। तो इसका मतलब ये डेबिट और ये क्रेडिट बन ठीक गई है। एंट्री। अच्छा सर। सर मतलब Y डेबिट और X क्रेडिट। बिल्कुल सही। और अमाउंट क्या है ये भी बता। 5,000 बिल्कुल 5,000 सही, बिल्कुल सही। तो एंट्री क्या बनेगी? सर हाँ जी सर ये बोलो। मतलब पेपर में नहीं बनानी नहीं ये वाली टेबल। नहीं बनानी है, वर्किंग नोट में। आपके जर्नल एंट्री के अंदर जो है वो 1 मार्क है। जैसे ये मैंने एक एंट्री बना दी, ठीक है, ये एंट्री बना दी मैंने यश, इसका 1 मार्क है। और वर्किंग नोट के 2 मार्क्स हैं। हाँ बोल अंशुल। हाँ सर, वर्किंग नोट के भी मार्क्स तो होते ही है ना। हाँ जी, अब बोलो अंशुल। सर जो पिछले वाला प्रॉफिट वाला क्वेश्चन कराया था, हाँ बिल्कुल। उसमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो दिखाना होता है या नहीं? नहीं दिखाना है, दिखाना है आपने, बिल्कुल शो करके दिखाना है। सर हाँ जी बोलो। सर ये ऐसे तो नहीं लिखना ना, इसको जर्नल एंट्री में लिखना है ना पूरा, मतलब पूरा पूरा जर्नल फॉर्मेट बनेगा आपका, वही डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, और 2 लाइनों का बनेगा जिसके अंदर नरेशन भी आएगी। साथ के साथ इसकी नरेशन भी लिख देता हूं यहां पे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, याद भी हो जाए। बीइंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, बस यही लिखना है। एंट्री हमें गिवन है कि पेपर में? नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में एंट्री तो बनानी थी वंश, हमने बना दी एंट्री। जो माइनस वो डेबिट, जो प्लस वो क्रेडिट। अगर आप बस इतनी आएगी ना नरेशन। बस बेटे बिल्कुल सिर्फ इतनी सी नरेशन आनी है। दूसरी बात वंश ध्यान रखियो, अगर आप में से कोई बाय चांस नेक्स्ट 2 क्लासेस, आज के बाद नेक्स्ट 2 क्लासेस नहीं कर पाता, प्लीज वीडियो जरूर देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंफर्म बोल रहा हूं बार बार क्लास के अंदर। सर चलिए हाँ जी बोलो अनुराग। सर ये जरूरी थोड़ा ना एडजस्टमेंट हमेशा जीरो लिया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये वाला लास्ट वाला बेटा, यस सर। ये बेटा हमेशा नील आएगा, हमेशा नील आएगा, क्योंकि फिर एंट्री कैसे बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। सर उसमें मतलब हमेशा एक और सर पॉजिटिव जो एक क्वेश्चन नेगेटिव होता है वो आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन बेटा इसी लैंग्वेज में आएगा, बुकिश लैंग्वेज आएगी। जो इसका क्वेश्चन होता है वो आता कितने मार्क्स का है सर वैसे? बेटे 3 Maximum? मार्क्स का, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अच्छा
1 नंबर का जर्नल एंट्री, 2 नंबर का वर्किंग नोट। देयर कैपिटल 5 लाख and 3 lakh rupees. Interest on capital is to be charged at 10% per annum. Was omitted. Omitted मतलब not recorded. मैं रिकॉर्ड करना भूल गया. Recorded in the books so far. Past necessary adjustment and चलिए, जिसको समझ आ गया बेटा स्टार्ट करिए, बस मैं 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं। Statement showing adjustment. Partners interest on capital, profit और यहाँ पे एडजस्ट। चलिए, पार्टनर्स के नाम क्या है? ए और बी। किसी ने आंसर निकाला बेटा? 50,000 और 30,000। निखिल, क्रिश, आंसर क्या आ रहा है? अंशुल? हाँ सर, निकाल लिया है। 80 को डिवाइड किया 3:2 में, 48,000 और 48,000 ए का है, 32,000 बी का। हाँ जी, अब आ गया प्लस में 2000 और ये माइनस 2000। ये क्रेडिट, ये डेबिट। तो आंसर आ गया बी डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट। आंसर इज 2000। चलिए बेटा, बताइए किस किस को समझ आ गया है, बता दीजिए। यस सर, आ गया। आ गया क्लियर है? यस सर। क्लियर? यस सर। अब हमने सर एक और क्वेश्चन करवा लो। हाँ, एक और करवा रहा हूं, मगर यश अब मैं 3 पार्टनर्स के साथ करवाऊंगा, ठीक है ना? 3 पार्टनर्स के हाँ साथ। है, ठीक है। ठीक है, चलिए। क्लियर है वैसे यश? कंसेप्ट समझ आ गया? हाँ जी सर। चलिए, अब हम 3 पार्टनर्स के साथ करेंगे इसी का कंसेप्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, P Q R 5 3 2। Their capital 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh. Interest on capital is to be charged at 5% per annum, was not recorded in the books so far. Past necessary adjustment and बेटे, अभी तक जो चैप्टर चल रहा था, जितनी भी क्लासेस हुई हैं,
उसके अंदर बच्चे अभी तक था सिंपल कंसेप्ट चल रहा था। असली अब पेपर में वो चीजें आएंगी इस चैप्टर में से। आप एग्जाम देंगे, जो भी स्कूल के होंगे या प्री बोर्ड होंगे या फाइनल्स होंगे या बोर्ड के होंगे, उनमें ऐसे क्वेश्चन आते। आपका इस चैप्टर का बेसिक हो गया, अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच गए। चलिए, मेरे से बेटा पहले करिए, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, आप लोग मेरे से पहले करिए। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। पहला कॉलम पार्टनर्स, दूसरा इंटरेस्ट। सर पहला 0 आ रहा है, पी का 0 आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कुछ भी आ सकता है, तभी तो मैंने 3 पार्टनर्स का दिया, प्रॉफिट और ये एडजस्टमेंट। चलिए, पी हो गया सर। क्यू आर। अमाउंट है बेटा 30,000, फिर 20,000 और फिर 10,000। टोटल आ गया सर क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, सर क्रेडिट क्रेडिट 60। डेबिट। चलिए देखते हैं, पहले का तो 30 ही आ रहा है, ये तो 0 ही हो गया। दूसरा बेटा 18 और ये 12, तो ये हो गया आपका सर क्रेडिट क्रेडिट डेबिट 60। यहाँ से डैश हो गया, 20 में से 18 गए, 2,000 रुपये क्रेडिट माइनस आपका 2,000 रुपये डेबिट, आंसर फिर नील। तो आंसर एंट्री बनी, एंट्री आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2,000, आर टू क्यू, पी नील। आर टू क्यू, पी नील। सर मेरे से इधर एक गलती हो गई थी, मैंने 10% के हिसाब से ले लिया था। नहीं नहीं, क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना है आयुष, जल्दबाजी कभी नहीं करते। ठीक है सर। अकाउंट्स में 100% मार्क्स आएंगे पूरे, हाँ सर, यही मगर मैंने ये किया है है। जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी। कहते हैं ना, वही स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वही हिसाब है। आराम से करो, जल्दी नहीं है, काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, ये पहला वाला सबको कंसेप्ट समझ आ गया बेटा? यस या ओके बता दीजिए। ये सर। सर इधर पी की एंट्री नहीं होएगी ना, मतलब बेटा जब उसका 0 आया तो? बेटा सी तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, पी पी है। पी 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 हाँ सर, पी। हाँ, पी की नहीं होगी इसके अंदर। चलिए, चलिए सेकंड कंसेप्ट। पहला हो गया आईओसी। आईओसी में क्या है, जो नेगेटिव वो डेबिट और जो पॉजिटिव वो क्रेडिट। अब हम सेकंड पे आते हैं। 7 है ऐसे अलग अलग, 7 आउट ऑफ 7 में से वंस अगेन आई एम रिपीटिंग 1 या 2 एग्जाम में श्योर आएंगे, गारंटी। चलिए, सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें रिवर्स ऑर्डर, जो पॉजिटिव वो डेबिट, जो नेगेटिव वो क्रेडिट। ये सब के बारे में आपने ध्यान रखना है। मैंने बार बार बोला है, अलग टाइप के वर्किंग नोट्स बनेंगे, एंट्री निकालनी है, और ये भी ध्यान रखना है कौन सा डेबिट माइनस वाला है या कौन सा प्लस वाला है। पूरे साल आपको ध्यान रखना है ये। चलिए, इसके ऊपर क्वेश्चन, एक्स एंड वाई 4:1, their drawing 50,000 and 40,000, interest
ऑन ड्राइंग, सर फॉर्मेट सेम है। हाँ जी, एक चीज चेंज करूंगा अभी देखना आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% per annum was not recorded in the books so far. Past adjustment and जो प्लस वो डेबिट, सर जो इसमें माइनस प्रॉफिट वाले कॉलम की वो होएगी ना? लॉस हो जाएगा वो। हाँ तो मैंने अभी तक आयुष इधर अभी दूसरा कंसेप्ट चल रहा है, 7 कंसेप्ट है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। पहला हमने किया अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका रूल क्या था, माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो प्लस वो डेबिट, जो माइनस वो क्रेडिट। चलिए आंसर सॉल्व करना शुरू करें इसका। सॉल्यूशन, नोट स्टेटमेंट showing adjustment, पहला कोई पार्टनर्स, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर लॉस, और आखिरी कॉलम बनेगा, मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया, बिल्कुल सेम बनना है, आखिरी कॉलम एडजस्टमेंट। चलिए पार्टनर्स के नाम क्या हैं, एक्स और वाई। चलिए वंश, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, सार्थक, अनुराग, इंटरेस्ट ऑन सर ड्राइंग 2500 और सर 2000। 5000 और 4000। नहीं सर नहीं 2500 नहीं, और 2000। बिल्कुल सही कह रहा है आयुष। क्या हाँ सर, इसके 2500 तो अंदर, अनुराग, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे मिडल रूल या फिर कोई बिगिनिंग, क्वार्टरली या कुछ मेंशन है? नहीं। तो जब कुछ मेंशन नहीं है तो हमने सीधा सीखा है चैप्टर में हाफ करना है। तो 50,000 का 10% होता है 5,000। ड्यू टू मिडल रूल के कारण आयुष इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 2500, और ये 40,000 रुपए का 2,000 रुपए मिडल रूल। 45 रेशो मुझे क्या गिवन है, 4:1। निखिल 4:1 की रेशो क्या होगी, 900 3600 और 900। और 900, ये हो गया 45। फिर इसमें 10% का हाफ क्यों करा? बेटे आपने फिर पढ़ाई नहीं करी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रूल आपको याद है, बिगिनिंग का अलग, मिडल का अलग, एंड का अलग। जब सर इसमें आएगा वाइस जब कैपिटल एक अकाउंट आयुष एक मिनट, पहले एक मिनट बताने दे अंशुल को। इफ नथिंग इज मेंशन तो मिडल रूल एप्लीकेबल होता है। तो मिडल रूल क्या होता है, हाफ, 1/2। तो हमने 50,000 का 10% निकाला, मगर ड्यू टू मिडल रूल के कारण ये 2500। अगर यहाँ पे लिखा होता बिगिनिंग, हाँ बोलो। प्रीवियस क्वेश्चंस में मेंशन कहा था हमने, उनमें तो हाफ करा नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले में। बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में रूल है वंश, इंटरेस्ट ऑन वो वाला कैपिटल में सर कब से आ गया? हाँ सर, वो ड्राइंग में रूल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो कोई रूल ही नहीं है, ठीक है ना? मेरे को लगा सारे कॉन्सेप्ट में अप्लाई होगा। नहीं 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 नहीं, सर हो गया। आपने ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है सारी चीजें। सर बार बार वाइस, आपको, एक मिनट यार, ये आयुष लिखने नहीं देता। एंट्री वाई कैपिटल क्रेडिट डेबिट और 2x कैपिटल 1100, ये बन गया आंसर। तो आपने ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो माइनस
वो डेबिट प्लस क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में उल्टा चलेगा, जो प्लस है वो डेबिट, जो माइनस है वो क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बेटा मेरे से पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, MN 2:1, their capital rupees 90,000 and 30,000, 30,000, their drawing, not capital. Interest on drawing is to be charged at 10% per annum was omitted, मतलब मैं भूल गया, was omitted in the books so far. Past adjustment entry. चलिए बनाइए फटाफट। और इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। मिडल रूल एप्लीकेबल होगा। 90,000 का 9,000 बनेगा, उसका हाफ 4,500 और 30,000 का 1,500 रुपए। फटाफट आंसर निकालिए। हो गया सर। क्या आ रहा आंसर बेटा? हो गया सर। सर एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल। अमाउंट सर 500 सर 500 आ रहा है। चलिए 500 कह रहे हैं, देखते। 500 सर। यस सर 500 है। पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस और एडजस्टमेंट। नाम है MN। 4,500 मिडल रूल और ये 1,500। 6,000 रेशियो 2:1 मतलब 4,000 और 2,000। ये आ गया आपका बेटा 500 पॉजिटिव क्रेडिट और ये माइनस डेबिट और ये 6,000 एंट्री। एन कैपिटल टू एम कैपिटल 500 एंट्री। यही आ रहा सबका? यस सर। हाँ जी सर। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला, जो आपने IOD के रूल पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ABC 532। A withdraw 4,000 rupees per month at the beginning of every month. B withdraw 5,000 रुपए per month in the middle of every month. C withdraw 6,000 rupees per month at the end of every month. Interest on drawing is to be charged at 12% per annum, was not recorded
in the books so far, past adjustment entry. चलिए, बिगिनिंग, मिडल और एंड का रूल तीनों कैलकुलेट करने हैं। और रूल क्या होते हैं? 13/2 इंटू 1/12, दूसरे का हाफ और तीसरे का 11/2 इंटू 1/12। बिल्कुल सही। चलिए, चलिए स्टार्ट करें। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पहले ए का 4000 इंटू 12 इंटू 12%, 13/2 इंटू 1/12 पहला। बी 5000 इंटू 12, 12% इंटू 1/2। सी 6000 इंटू 12, 12%, 11/2 इंटू 1/12। चलिए कैलकुलेट करें। सर ए का आ रहा है 31 वो 3120। एक सेकंड बेटा। 240 इंटू 13, यही है? कितना आ रहा है निखिल? 3120। यस सर। ठीक है, 3120 रुपये। दूसरा, 0 से 0 कैंसल, सर 600 ये आ रहा है 50 इंटू 12 इंटू 6। यार यश, थोड़ा बेटा ध्यान से पढ़ ले यार, मुझे तेरा ना डर लग रहा है, तेरी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, मैथ स्टूडेंट है। 3600, 12 में से 12 गए, लापरवाही कर रहा है ये। 30 इंटू 12 इंटू 11, कितना आ रहा है भाई लास्ट? 30 इंटू 12 इंटू 11, 3960। 3960। चलिए यहाँ तक आ गए तीनों के आंसर्स। चलिए अब एंट्री बनाएंगे बेटा। सर ऐसा सी के क्वेश्चन आता लास्ट में क्या लिखे है? 1/12 या 1/2? है ये बेटा 11/2 इंटू 1/12। ठीक है। चलिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपको जान के वर्किंग नोट के लिए देंगे, ज्यादा मेहनत करिए। और 3 मार्क्स का ही है ये भी क्वेश्चन, देख लो कितनी मेहनत। करा देना ऐसा। हाँ जी, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। चलो भागो। पहला कॉलम पार्टनर्स, दूसरा कॉलम बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीसरा बेटा लॉस, और फिर एडजस्टमेंट। ए, बी और सी। पहले का है 3120, 3600 और 3960। चलिए टोटल बोलिए कितना है बेटा? सर 10,000। सर 10,680। हाँ जी सर। 10,680। और रेशो क्या थी बेटा? 532। तो ये आएगा 5340 सर पहला। दूसरा आएगा 3144। सर कितना? दूसरा 3144। नहीं यार, मेरे ख्याल में 10,680। रेशो क्या है? रेशो क्या है? 3204। 3204 सर है सर। गलत बोल दिया था मैंने, गलत बोल दिया था। 3204 है। रेशो क्या है? 532। हाँ 532। तो फिर हाँ सर 3204। हाँ 3204 आएगा। 3204। मैंने चेक कर लिया सर, मेरा गलत। 3204, वही मैं कह रहा हूँ आयुष, गलत आ रहा है। और आखिरी वाला क्या आ रहा है बेटा? सर 2136। 2136। हाँ सर 2136।
10,680। चलिए आंसर निकालिए। पहला वाला नेगेटिव 220 और ये 2। दूसरे वाला बेटा पॉजिटिव आ रहा डेबिट डेबिट है। क्रेडिट। रुको एक मिनट, पहले इसमें डेबिट डेबिट नहीं, पहले इसमें आंसर तो निकालो। अच्छा सॉरी, 396 डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। 396 जो पॉजिटिव वो डेबिट, तो हाँ लास्ट जी वाला सर। 3960 माइनस 22136 1824 1824। आंसर आपका नील। ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो आंसर बी कैपिटल 396, सी कैपिटल 1824, टू ए कैपिटल 2220। आंसर बी सी 2A। बी सी 2A आया बेटा, बता दीजिए मुझे। यस यस सर। हाँ जी मतलब सर। आपको हाँ, ऐसा सर। क्वेश्चन जान के देंगे क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में मेहनत लगे। समझे मेरी बात? चलिए सर ये एक कितना मार्क्स पक्का आएगा अगर ये दोनों में? बेटे सिर्फ 3 मार्क्स, सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत लेंथी पेपर आएगा, बहुत लेंथी। जिसकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है वही कर सकता है बेटा, सिर्फ वही लेगा 100, बाकी नहीं ले सकते। आता सबको होगा मगर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ कैलकुलेशन के कारण। चलिए 2 क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के लिए। सर Yes, अकाउंट sir, के दे दो। पेपर में हिंदी भी होगा? हिंदी होगा मतलब एक होता है इंग्लिश में अब क्वेश्चन। जैसे बोर्ड में हाँ हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल दोनों। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ आएगा। पहले इंग्लिश में क्वेश्चन होगा फिर हिंदी में भी होगा। वो तो होना ही होना है, वो तो हर साल की कहानी है। सर पर हमारा तो इंग्लिश मीडियम है ना, वो हिंदी तो कर ही नहीं सकते। बेटे पूरे ऑल ओवर इंडिया का कॉमन पेपर आता है ना, तो जो बच्चे हिंदी में करते हैं उनका हिंदी में अटेम्प्ट होगा, इंग्लिश में करते हैं इंग्लिश में। मगर एक प्लस पॉइंट है हिंदी वालों के लिए, वो सुन लो आप। जिनका हिंदी मीडियम होता है ना, जिनका हिंदी मीडियम है हाँ सर। उनको ये बेनिफिट है, वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मगर जिसकी स्ट्रीम इंग्लिश में है वो हिंदी में कुछ नहीं लिख सकता, बिल्कुल अलाउड नहीं है। चलिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, अगर आप ट्राई कर सकें तो जरूर भेजना मेरे को। PQR 321 their capital 5 lakh, 3 lakh and rupees 1 lakh. Interest on capital is to be charged 10% per annum, was not recorded in the books so far as entry. और रूल क्या है? जो माइनस वो डेबिट, जो पॉजिटिव वो क्रेडिट। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, आप में से जो होमवर्क नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा, मेरे बात ध्यान रखना, इतना कंसेप्ट इकट्ठा हो जाएगा आप बाद में मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये मेरी बात ध्यान रखना। जो साथ साथ करता रहेगा बड़ा बेनिफिट में जाए। सर वैसे कोचिंग कब से खुलेगी? बेटे अभी तो मुझे लग नहीं रहा जून में खुलेगी, जुलाई में सर ही अगले खुलेगी। मंडे तक खुल जाएगी वैसे, अगले से अगले। नहीं खोलेंगे, कोचिंग कहाँ खोलेंगे यार, एग्जाम्स ले नहीं रहे भावुक, कोचिंग कहाँ से खुल जाएगी? सर लॉकडाउन तो खुल गया शायद इस महीने। हाँ लॉकडाउन खुल जाएगा
आपकी 8th या 9th से क्लासेस भी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि आपकी जो है वो कोचिंग सेंटर या स्कूल्स खुलेंगे। नहीं, इस साल भी नहीं खुलेंगे, देख लेना आप। कोई भी नहीं भेजेगा अपने बच्चों को इस साल। हाँ सर, कई सारे लोग वैसे थर्ड वेव की वजह से डरे हुए हैं। हाँ, तो वही है ना, जब तक वैक्सीनेशन सबकी नहीं होगी नहीं खोलेंगे। पूरा साल ये भी ऐसे ही जाएगा, मगर फर्क ये पड़ेगा कि अगर वैक्सीनेशन दिसंबर के एंड तक बोला जा रहा है 90 करोड़ को लग जाएगी, तो अगर 90 करोड़ इन्होंने अचीव कर लिया तो फिर आप लगा लीजिए फरवरी में आपके ऑफलाइन पेपर होंगे। ये ध्यान रखना मेरी बात। सर इंटरेस्ट अगर बाय चांस इस साल भी मतलब अगले साल तक भी कोरोना नहीं खुला, मतलब ये लॉकडाउन नहीं खुला, हाँ, लॉकडाउन और बढ़ गया, तो सर पेपर होंगे ऑफलाइन? पेपर तो बेटा कंफर्म होने हैं, एक बार नहीं हुए, ये थोड़ी हमेशा नहीं होंगे। पॉजिटिव सोचो कि हमारे पेपर होने हैं। आपको पता नहीं है लास्ट ईयर बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, तो आपको ये नहीं पता कि बच्चों ने इतनी इतनी 1.5 साल या 14 महीने मेहनत करी है, उनको नुकसान है। अब किसी हाँ बच्चे जी के सर, बेटा किसी 10th बच्चे और 11th में के बेकार मार्क्स। हाँ, तो वही है, जिसके अगर बेकार नंबर है तो उसकी देख लो कट ऑफ में क्या जाएगा वो। हाँ सर। सर ये हो सकता है सिलेबस थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाए, पर पेपर तो होंगे इस साल, नहीं, अगले साल कोई मतलब। नहीं आयुष, कोई रिड्यूस नहीं होगा। सर अगर देख लियो। सिलेबस रिड्यूस होना होता तो अब तक हो जाता ना। हाँ, नहीं होगा रिड्यूस, देख लियो, श्योरिटी बोल रहा हूँ मैं, नहीं होगा रिड्यूस, कोई रिड्यूस ठीक नहीं है होगा। सर, ठीक है सर। अरे बल्कि ना एक बात बोलूं, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आप सारी चीजें सीखिए, क्या रिड्यूस करके कुछ नहीं होता, फिर आगे जाके आपको वहां जाके प्रॉब्लम आएगी। जो प्लस वो डेबिट, जो माइनस वो क्रेडिट। चलिए, मैंने आपको 2 क्वेश्चन आज होमवर्क के लिए दे दिए हैं। प्लीज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू जरूर ट्राई करिए, और फिर कल मैं फिर दोबारा आपको 2 या 3 और मेथड सिखाऊंगा। तो आपकी अगली 2 क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट, आई एम वंस अगेन थर्ड टाइम या 5th टाइम रिपीटिंग कि आपको कंफर्म आएगा बेटा आपके पेपर में। चलिए, कल क्लास है? सर हाँ, कल क्लास लूंगा मैं। हाँ जी, बोलिए। सर थोड़ा टाइम थोड़ा सा लेट कर लो, जैसे 7 हाँ 7:30 को। हाँ, 7:30 पे क्लास होगी बेटा। ठीक है, थैंक यू सर। सर चलिए, हाँ जी बोलो। सर आप कह रहे हो कि वो ये वैसे भी यूज कि सिलेबस अगर रिड्यूस हो गया तो हमको प्रॉब्लम है। पता है क्यों प्रॉब्लम है सर लेकिन बेटा? सर अरे लेकिन यार, तू एक बात सुन, सारा टाइम का 2 साल तेरा ऑनलाइन में ही करता रहेगा। आगे जाके तूने नहीं चार्टर्ड सर, अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए कुछ नहीं करना। आप अगले साल किसी की भी एंट्रेंस देंगे, इवन कॉलेज में एडमिशन के लिए ये सारे चैप्टर्स हैं, और उसमें पूरे चैप्टर होंगे कॉलेज में। तब क्या करोगे आप? सर तो मतलब ये भी पूछा जाए, ये सब जो अभी करवा रहे हो वो टेबल वेबल ये भी आएंगे? हाँ, सब कुछ है कोर्स में बेटा। अगर आपको इफ यू वांट टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और एमबीए या मास्टर्स डिग्री चाहिए, आपको ये सारे चैप्टर्स हैं आगे। तब क्या करोगे? वहां पे कहोगे जी हमने 12th में नहीं सीखा। चलिए, उस टाइम पे ये सिचुएशन थी, हम सीख नहीं पाए। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज ए बिग पॉपुलेशन, वहां पे नॉट टू बी कंसीडर्ड। आपने नहीं सीखा, इट्स योर फॉल्ट, नॉट ओवर फॉल्ट। चलिए, दैट्स ऑल बेटा।